हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार ईटी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैथ के अंतर्गत आपको टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए थे, तो उन्हीं टॉपिक्स के अंतर्गत जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका त्रिकोणमिति, और जो कि आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में भी पूछी जाती है, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल पढ़ाऊँगा। तो आपको बिल्कुल बेसिक से चलना है। तो प्यारे बच्चों देखो, जैसे आपको दिया हुआ है, ये आपका ट्रायंगल दिया है ए बी सी, तो ये होता है आपका लंब, इसे बोलते हैं कर्ण और इसे बोलते हैं आधार। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इंग्लिश में इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। तो प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति की जो बेसिक से शुरुआत है वो यहीं से आपको कैसे बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। वो कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ लिख लेना आप लाल बट्टे कक्का, यानी कि ये आपका होता है साइन थीटा का मान, ये होता है आपका कॉस थीटा का मान, और ये होता है आपका टेन थीटा का मान। तो आपको क्या लिखना है, साइन थीटा बराबर यानी कि लंब बट्टे कर्ण लिख लिया प्यारे बच्चों, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, कोट थीटा इसका उल्टा होता है जस्ट अपोजिट, इसका उल्टा मतलब जस्ट अपोजिट, आपको जस्ट अपोजिट लिखना है प्यारे बच्चे। तो इसका जस्ट अपोजिट लिख लिया यानी कि लंब बट्टे आधार। अब जिसका लंब बट्टे आधार लिख लिया, इसका अपोजिट क्या है, आधार बट्टे लंब, यानी कि सेक थीटा बराबर आपका क्या होगा, तो सेक थीटा इसका उल्टा होता है यानी कि कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक थीटा यानी कि साइन का उल्टा होता है प्यारे बच्चों, तो साइन का लिख लिया। तो ऐसे आप लिख लेंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, कोट थीटा बराबर इसका उल्टा होता है, तो इसे आप लिख लेंगे, ऊपर लिख लेंगे आधार, नीचे लंब लिख लेंगे। ये आपका हो गया कर्ण बट्टे आधार, और ये होगा कर्ण बट्टे लंब। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे, ये आपके फॉर्मूला है, ये आपके क्या है फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना है, इसे याद करना है थोड़ा। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। अब आपका लिखना क्या है कि कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1/टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोट थीटा। तो प्यारे बच्चों जितना भी जो अपोजिट हैं, साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक, कोज का उल्टा क्या होगा सेक, और टेन का उल्टा क्या होगा कोट। तो प्यारे बच्चों ऐसे लिखना है आपको। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोज थीटा का उल्टा लिखोगे तो आपका हो जाएगा कोस थीटा का उल्टा हो गया सेक थीटा। जब टेन का उल्टा लिखोगे तो टेन थीटा बराबर 1/थीटा, और कोट थीटा का लिखोगे तो 1/टेन थीटा।
सेक का लिख लिया, कोज का लिखना है तो किसका उल्टा हो गया, इसका उल्टा, यानी कि इसका उल्टा लिखना है, यानी कि जब भी सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। तो प्यारे बच्चों, मेरे समझाने का मतलब यही है कि आपको इन फॉर्मूलों पर काम करना है, याद नहीं करना। जब बार बार आप इन संख्याओं का प्रयोग करोगे तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे। तो मैंने आपको इतना बताया है कि आपको इतना याद करना है, लाल बट्टे कक्का, यानी कि जो भी फॉर्मूले हैं आप कैसे किस तरीके से निकाल लेंगे। आप कॉपी और पेन लेके बैठें, इन फॉर्मूलों को लिखें। आपको नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें। तो प्यारे बच्चे, एक बार फिर बताते हैं, ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका होता है लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ये होता है कर्ड यानी कि हाइपोटेनिक, ये आपका आधार हो गया यानी कि बेस हो गया। अब आपको क्या करना है, इन्हीं पर काम करना है। तो ये वाला ये कोण होता है, ये होता है आपका 90 डिग्री यानी कि 90 अंश का होता है। तो आपको क्या करना है, जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं वो आप उन फॉर्मूले बार बार काम करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ड, साइन का हो गया, कॉज का हो गया आधार बट्टे कर्ड और टेन का हो गया लंब बट्टे आधार। ऐसे आपने फॉर्मूले लिख लिए 3 के। अब जो भी अपोजिट होता है, यानी कि इसका उल्टा कॉट हो गया तो इसका उल्टा कर देंगे, आधार ऊपर लंब नीचे। कॉज का उल्टा यानी कि सेक होता है तो इसे भी उल्टा कर देंगे, कर्ड बट्टे आधार कर देंगे। साइन का उल्टा यानी कर्ड बट्टे लंब कर देंगे। तो जो भी मैंने उल्टे किए हैं उन संख्याओं का फॉर्मूला ऐसे होता है, साइन थीटा बराबर 1/cos कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, कोज थीटा बराबर यानी कि 1/sec थीटा और सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा और टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो प्यारे बच्चों, इनको आप कॉन्सेप्ट में, बेसिक कॉन्सेप्ट में समझें और जो आपके समझ में नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। तो इन्हीं पर इतने जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं उन्हें याद तो करना नहीं, उन पर काम करना है। जितनी बार आप काम करेंगे वो जल्दी याद हो जाएंगे। अब आपको बताते इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन। जब भी मैं लिखा करूं तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद बनाएं। जितना भी डाटा है आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में पूरी वीडियो देखने के बाद इसे बना लें और समझें। अब आपको जैसे दिया है कि साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कोज थीटा टेन थीटा के मान बताओ। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आपको लाल बट्टे कक्का, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आपके लिए ये बेस्ट ट्रिक है। तो आपका क्या होगा, ये आपका हो गया लंब बट्टे कर्ण, आपने लिख लिया। यानी कि लंब कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है, बना लिया। लंब कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है, यानी कि आपका जो फॉर्मूला है वो लंब बट्टे कर्ण है। अब आपको निकालना है क्या, आधार। तो आपको लगानी होती है पाइथागोरियन प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इंग्लिश में बोलेंगे पाइथागोरियन थ्योरम। तो आपको क्या करना है, उस पर करना है। आपका होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
तो यानी कर्ण का जो मान आपका दिया है वो कितना है, 5 का वर्ग है, बराबर लगा लिया। लंब का जो मान है वो यानी कि 4 का वर्ग प्लस लगा लिया, आधार का वर्ग लगा लिया। 5 का वर्ग हो गया आपका 25 और 4 का वर्ग हो गया आपका 16। यहाँ लिख देंगे आधार का वर्ग। यानी कि जो आधार का मान हमें निकालना है तो आधार का वर्ग बराबर इसमें से घटा देंगे 25 माइनस के 16 यानी कि 9 बचा। तो आधार का जो वर्ग निकल के आया आधार का मान का, वो क्या निकल के आ गया आधार का, इसका वर्ग घटाएंगे तो आपका आ गया 3। इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनिक का वर्ग प्लस लंब यानी कि परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस 20 का वर्ग। और इसके लिए आप मैं बेस्ट ट्रिक बताता हूँ, जब भी आपका कर्ण दिया यानी कि हाइपोटेनिक निकालना है तो हमेशा प्लस रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा प्लस रहेगा। और लंब या आधार निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा। प्यारे बच्चों बस इतना ही ध्यान रखना कि देखो आधार निकाला माइनस हो गया, लंब निकालेंगे तब भी माइनस होगा, और अगर आप कर्ण निकालते तो प्लस रहेगा, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो 5 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि 5 का वर्ग हो गया 25, 4 का वर्ग 16, यानी कि आधार का जो वर्ग आ गया तो 5 माइनस 5 का जो वर्ग है माइनस 4 का वर्ग वो घटा देंगे। तो 25 में से घटा दिया मैंने 16, तो आपका बच्चा 9। और प्यारे बच्चों 9 किसका होता है, वो होता है 3 का वर्ग। यानी कि जिसका मान निकल के किसका आ गया, आधार का 3 निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको मान निकालना है। तो आपको कोस थीटा का मान पूछ रहा था, तो कोस थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था आधार बट्टे कर्ण। यानी कि जो आधार का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 5। तो प्यारे बच्चों कितना इजी हो गया क्वेश्चन। अब पूछा है tan का, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। मान निकाल ले, लंब का मान कितना है 4 हो गया, आधार का मान कितना है 3 हो गया। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट। एक बार फिर देखें, दिया है साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा के मान बताओ। मैंने क्या किया कि ये हमने जो ट्रिक थी लाल बट्टे का उससे बेसिक सॉल्व किया, लंब कर्ण आधार। तो आपका जो लंब दिया था वो 4 दिया और कर्ण जो दिया था आपका वो कितना दिया 5 दिया। अब मुझे आधार निकालना था, तो इसके लिए आपको थ्योरम का यूज़ करना पड़ता है, वो है पाइथागोरियन थ्योरम। और इसका जो फॉर्मूला है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग कितना है 5 का वर्ग कर दिया, लंब का वर्ग 4 का वर्ग कर दिया प्लस आधार का वर्ग। यानी कि हमें कुल कॉन्सेप्ट से मतलब आधार का मान ही निकालना है। तो आधार का मान निकालने के लिए आधार का वर्ग में से करके कर्ण और लंब का वर्ग घटा देंगे, यानी कि 25 माइनस के 16, यानी कि 5 का वर्ग कर दिया और 4 का वर्ग। तो 25 माइनस 16 9, यानी कि आधार का मान निकल के आया प्यारे बच्चों, क्या निकल के आएगा 3। तो इन्हीं पर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आज को आपको समझाए। अगर आपके कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना कि सर हमारे ये समझ में नहीं आया, और समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि सर्वप्रथम मिले नोटिफिकेशन आपको। तो पार्ट 2 में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।